Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. Myself Aditya Lakhera, Department of Civil Engineering, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today we will discuss about basic civil engineering and mechanics. So topic is mortar, concrete, leveling and methods of leveling. So देखते हैं आज के इस टॉपिक में mortar. Mortar is a paste made by cement and water or by lime, सुर्की and water. तो अभी तक की जो आपने सीरीज में देखा होगा कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आपने बहुत सारे मटेरियल पढ़े होंगे, तो उसी के बाद जो है एक अपना मटेरियल आता है, उसको बोलते हैं मोर्टर. मोर्टर क्या होता है? एक पेस्ट होता है, सीमेंट और सैंड एंड वाटर तीनों का एक पेस्ट होता है. लाइम एंड सीमेंट आर द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोर्टर. जो लाइम और सीमेंट है ये क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है मोर्टर का. द स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टर डिक्रीज एज द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इंक्रीज. जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, मोर्टर की अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, आप अगर सैंड का प्रोपोर्शन क्या करते जाओगे? बढ़ाते जाओगे. द वाटर रिक्वायर्ड फॉर बेटर रिजल्ट इज 20 to 25%. अगर आप जो मोर्टर है आपका उसमें आप 20 to 25% अगर आप वाटर उसमें मिला रहे हो तो वो क्या होता है? एक बेटर रिजल्ट मिलता है. नेक्स्ट इज ये मोर्टर आप देख पा रहे होंगे. मोर्टर जनरली कहाँ? जहाँ प्लास्टरिंग हो गया या रूफिंग वर्क हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? मोर्टर का यूज होता है. मोर्टर ये तीनों चीज़ों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड एंड मोर्टर. तो ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है ना. ये आप उसमें पिक्स इमेज में भी देख पा रहे होंगे. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मोर्टर. तो मोर्टर होता है जनरली 4 टाइप के मोर्टर होता है. तो सीमेंट मोर्टर, लाइम मोर्टर, मड मोर्टर एंड हाइड्रोलिक सुर्की मोर्टर. तो सीमेंट मोर्टर, इनमें जनरली डिफरेंस क्या है? ये सारे क्या होते हैं? मोर्टर के ही टाइप हैं और इनमें ये सभी एक पेस्ट टाइप के रहते हैं. ये सभी ज़्यादातर प्लास्टरिंग वर्क ये इन सभी में यूज किया जाता है. सीमेंट मोर्टर में जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट रहता है, जो मोर्टर का जो मेन मटेरियल रहता है, वो सीमेंट एंड सैंड रहता है. लाइम मोर्टर में क्या हो जाएगा? लाइम एंड सैंड. एंड मड मोर्टर, आपने देखा होगा मड मोर्टर जो पहले पुराने टाइम में क्या होता था, जो घर वगैरह बनते थे वो उसमें जो ईंट जो बॉन्ड बनाते थे वो कैसे बना देते थे? मड मोर्टर से. एंड हाइड्रोलिक सुर्की मोर्टर. तो ये जो हाइड्रोलिक सुर्की मोर्टर है ये फ्लाई एश प्लस सैंड ये मिला के क्या बनता है? हाइड्रोलिक सुर्की मोर्टर. एंड नेक्स्ट इज कंक्रीट. अब इसी मटेरियल में आगे बढ़ते हैं अपन. तो ये नेक्स्ट जो मटेरियल है अपना वो है क्या है? कंक्रीट. कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा यूज है इसका. बिना कंक्रीट के कुछ भी नहीं हो सकता है. सीमेंट कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर. मोर्टर और कंक्रीट में जो मेन डिफरेंस है, इसमें क्या होता है? इसमें एग्रीगेट को मिलाते हैं. एंड जो मोर्टर रहता है उसमें आपका सीमेंट, सैंड एंड वाटर तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर रहता है. सीमेंट कंक्रीट इज द मेजर बिल्डिंग मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे मेजर बिल्डिंग मटेरियल है ये ना, सबसे बड़ा बिल्डिंग मटेरियल है. इट कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल मेंबर्स. ये क्या होता है कि स्ट्रक्चरल मोल्ड कर देता है. द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 78 to 66%. क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट जो होता है ये 78 to 66% रहता है. ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे. ये आप जो जैसे रूफ वगैरह जो डालते हैं है ना, जो कॉलम वगैरह हो जाएंगे, फाउंडेशन वर्क हो जाएगा, उन सभी में क्या होता है? कंक्रीट का यूज किया जाता है. कंक्रीट जनरली. अब नेक्स्ट जो आपका ये स्लाइड में जो दिख रहा है आपको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या कहलाता है? तो जो आपका ये मिक्सचर है कंक्रीट में, जो मिक्सचर जो सब्सटेंट मिलाए जाते हैं, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, तो ये किस रेशियो में मतलब इनको मिलाना है, इसी को बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट. तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट
सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें क्या होते हैं, ये बहुत सारे ग्रेड होते हैं, M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25। तो ये इतने सारे क्या होते हैं, ये ग्रेड होते हैं। इनका जो है जनरली अलग अलग कंस्ट्रक्शन में अलग अलग यूज होता है। एम का जो मतलब है वो है आपका मिक्सचर जो एम का जो मतलब है यहाँ पे वो मिक्सचर कहलाता है। 5 जो देख पा रहे होंगे ये क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे मिक्सचर, तो 1:5:10 आपका हो जाएगा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। तो 1 जो हो जाएगा, 1 जो आपका मिल रहा है वो सीमेंट हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा वो सैंड एंड 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। ऐसे ही हो जाएगा 7.5, M5, M10 में आप देख पा रहे होंगे 1:3:6। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 10। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही रहती है ना, 7.5 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी वो 7.5 ही रहेगी। M15 का क्या हो जाएगा रेशियो, 1:2:4। मतलब 1 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, सैंड हो जाएगा 2 एंड 4। ये आपका तीनों जो रेशियो हो जाएंगे ये क्या कहलाएंगे आपके M15, है ना। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हो कि जो M5 और M7.5 है, इसको कौन से ग्रुप में डाला गया है, ये लीन कंक्रीट कहलाता है। एंड M10, M15 और M20 इन तीनों का कहलाया गया है, ये कहलाया गया है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट। और ये हो जाएगा आपका M25 से लेके M55 तक, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग आपका ग्रेड बनाया गया है कंक्रीट का। अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इज बैचिंग। तो बैचिंग क्या होता है, बैचिंग जो सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर करने की ही एक प्रोसेस कहलाती है बैचिंग। बैचिंग में जो मेन जो वर्क रहता है वो रहता है आपका जो भी आपके सब्सटेंस हैं, जो भी सीमेंट कंक्रीट में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उनका क्या करना, मेजरमेंट करना। वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप से होता है बैचिंग की जो प्रोसेस है, ये आपकी 2 टाइप से होती है। एक होती है वॉल्यूम बैचिंग, दूसरी होती है एरिया बैचिंग। तो वॉल्यूम बैचिंग और एरिया बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग कहलाती है जो भी आपका सब्सटेंस है वॉल्यूम तरीके से उसको क्या करना, मेजरमेंट करना। तो ये आपका हो जाएगा बैचिंग। एंड नेक्स्ट इज मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या हो जाएगा, मिक्सिंग में आपका जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट को बनाने के लिए, उसको क्या करना, मिक्सचर करना, मिक्स करना। तो जो आपकी मिक्सचर मशीन रहती है उसकी सहायता से, या फिर अगर जैसे आपका जो एरिया है, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर वो स्मॉल छोटे लेवल पे अगर हो रहा है तो वो क्या करते हैं, हैंड मिक्सचर, उससे भी आपका ये क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज जब आप मिक्स कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, फिर आपका सीमेंट कंक्रीट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिर जहाँ पे जो आपकी साइट है उस पर क्या करना, उस सीमेंट कंक्रीट को क्या करना, ले जाना, वहाँ पे प्लेस करना। तो ट्रांसपोर्टिंग भी क्या होती है, ट्रांसपोर्टिंग करना। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पैक्टिंग। जब आप ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे आप साइट पे ले जाएंगे जहाँ पे भी आपका जो वर्क होना है, तो उस पर सीमेंट कंक्रीट को जब आप यहाँ पे डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्पैक्टिंग। तो कॉम्पैक्टिंग करने के बाद नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग कहलाता है कि आप जब पूरा ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद होती है क्यूरिंग, हिंदी में बोलते हैं तलाई करना। सो नेक्स्ट इज क्यूरिंग एंड फिर फिनिशिंग। तो ये होती है सीमेंट कंक्रीट को यूज करने की प्रोसेस। ये फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है लेवलिंग। लेवलिंग जनरली क्या होता है कि जितने भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें सबसे जो पहले सर्वेइंग का ही एक ये वर्क कहलाता है। लेवलिंग जैसे जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है वो एक लेवल पे ना होगे, ये ऐसे रहता है। ये इसका क्या किया जाता है, इस एरिया का लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग ये जैसे ये कर रहे हैं ना, तो ये कहलाता है लेवलिंग। एंड नेक्स्ट इज
लेवलिंग डेफिनेशन, इट इज अ मेथड ऑफ सर्वेइंग टू डिटरमाइन द रिलेटिव एलिवेशंस ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी आप ये क्या होती है, मेथड ऑफ सर्वेइंग होती है टू डिटरमाइन द रिलेटिव एलिवेशंस ऑफ पॉइंट। जो भी आपके एलिवेशन दिए हुए होते हैं उनमें क्या करना, एक रिलेटिव एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कहलाता है आपका लेवलिंग।